नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में हलचल तेज है। अभी हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें 3 में यहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा 3 राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन इसके बाद सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस हार का नुकसान कहीं यूपी में राजनीतिक दलों को तो नहीं होने जा रहा, लेकिन पहले से ही अपनी प्लानिंग तैयार करने में जहां आरएलडी या समाजवादी पार्टी लगी हुई है, जहां समाजवादी पार्टी ने अपनी यात्रा, साइकिल यात्रा निकाली, पीडीए यात्रा निकाली, वहीं अब आरएलडी 10 दिसंबर से चौधरी चरण सिंह रथ यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा के मकसद क्या है? 11 जिलों में जो ये यात्रा, 11 लोकसभा सीटों पर यह यात्रा निकाली जा रही है, 55 विधानसभा इसमें कवर की जाएगी। इसके पीछे का मकसद क्या है? और सवाल यह भी है कि जो 6 दिसंबर में इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही थी, वो बैठक कैंसिल हो गई। क्या इंडिया गठबंधन के बीच कहीं कोई तकरार है या कहीं कोई ऐसी बात अभी अटकी हुई है जिस पर सवाल उठ रहे हैं? आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए चौधरी नीरपाल जी है, आरएलडी के खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आज हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए वो आज न्यूज 80 के स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीरपाल जी। धन्यवाद। नीरपाल जी, मेरा सवाल पहला यही, आपने देखा होगा 6 दिसंबर में अब इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर चर्चा हो रही थी, अचानक से वो बैठक भी कैंसिल हो गई। गठबंधन में ठीक है ना सब? नहीं, गठबंधन में सब कुछ ठीक है और ठीक ही रहेगा। इंडिया गठबंधन सभी घटक दलों को साथ लेकर पूरा गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा भाजपा के खिलाफ और भाजपा को हराने का काम करेगा। रही 6 दिसंबर की मीटिंग की बात, ये जो बैठक थी, क्योंकि कांग्रेस ने आनन फानन में एकदम डेट रख दी कि अब कई पार्टी के लीडर ऐसे हैं, जैसे नीतीश जी अस्वस्थ चल रहे हैं, ममता जी के प्रोग्राम ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं, तो इस वजह से जो है ये मीटिंग पोस्टपोन करके आगामी कोई डेट रखी जाएगी। और मैं समझता हूँ जो भी तिथि निर्धारित की जाएगी अगली बैठक की, उसमें सभी इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, जितने भी दल हैं, वो सब मौजूद रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहे, कह रहे कि जो नीतीश जी है और ममता बनर्जी है और अखिलेश यादव है, वो कहीं नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से। नहीं, ये तो भाजपा का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि झूठी अफवाहें फैलाने में भाजपा बड़ी माहिर है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे अभी, क्योंकि सबका फोकस इन 5 राज्यों के चुनाव पे था। और इन राज्यों के चुनाव में अब क्योंकि चुनाव समाप्त हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है सबके सामने, अब इस पे पार्टी चिंतन मंथन भी करेगी, भाई हार जीत का सब। अब इसके बाद जो है सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटेंगी कि हमें जो है 2024 का, क्योंकि हमारा मिशन 2024 है, लक्ष्य है कि हम देश को कैसे बचाना है। हमें देश को इन लोगों ने गिरवी रख दिया, उसको कैसे बचाना है, और देश का हमारा जो किसान, मजदूर, नौजवान आज परेशान है, इसको कैसे न्याय मिले, और इसके लिए हमें केंद्र में सरकार बनानी बहुत जरूरी है। तो लोकसभा सीटें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आए, हम सरकार बना सकें, इस पर चिंतन मंथन पार्टियों का चलेगा। और अगली जो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उसमें सभी लोग उपस्थित रहेंगे, और राष्ट्रीय लोकदल आज भी इंडिया गठबंधन के साथ है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। चलिए, एक छोटा सा सवाल, फिर मैं आपकी यात्रा पे आपसे बात करूंगा। कांग्रेस ने राजस्थान में आपकी पार्टी को महज 1 सीट दी, और हालांकि वही सीट आप जीत गए। जयंत चौधरी जी का एक बयान हमने सुना था, उन्होंने कहा था कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे इस 1 सीट देने से नाराज है। अब क्या वो कहीं नाराजगी यहां यूपी के चुनाव में, लोकसभा में कहीं दिखाई देगी जयंत जी की ओर से? देखिए, विधानसभा का चुनाव एक अलग मैटर है। ये जो इंडिया गठबंधन बना है और सबका जो 7 दलों का रहेगा, सभी 28-30 दल हैं, ये लोकसभा चुनाव के लिए है। राजस्थान में मैं इस चीज़ को स्वीकारता हूँ कि हमें 1 सीट दी गई और हम एक ही सीट पे हमने विजय हासिल करी। सुभाष गर्ग जी हमारे वहाँ से विधायक जीते हैं, राजस्थान से राष्ट्रीय लोकदल। हमारा 100% रिजल्ट रहा है, एक ही कैंडिडेट लड़ा और एक ही जीत गए। अगर वहाँ से कांग्रेस हमें
5 सीट देती, 10 सीट देती, हमारे 10 के 10 जीतते, 100% रिजल्ट रहता। ये नुकसान कांग्रेस को हुआ है। और दूसरी चीज, राष्ट्रीय लोकदल आज बहुत बड़ी मजबूत ताकत बनकर उभर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे नेता मेहनत कर रहे हैं, माननीय जयंत चौधरी जी, और सबकी आवाज़, चाहे किसानों की आवाज़ हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों की, युवाओं की आवाज़ हो, सबकी आवाज़ निरंतर उठाते आ रहे हैं। इसलिए ग्राफ बढ़ रहा है राष्ट्रीय लोकदल का। राष्ट्रीय लोकदल लोकसभा चुनाव में जितनी भी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे 100% उसका रिजल्ट रहेगा। सभी की सभी सीटें राष्ट्रीय लोकदल जीतने का काम करेगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ यूपी में कुछ सीटें कम मिल जाए, क्योंकि जो राजस्थान में उम्मीद थी वहां पूरी नहीं हुई, और अब यूपी में आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं 11-12 सीट आप चाहते हैं, कम हो गई तो? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा। और हम 11-12 सीटों पे तैयारी नहीं कर रहे, हम 15 लोकसभा सीटों पे तैयारी कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। और उसमें हमें जो भी 1-2 ऊपर नीचे जितनी भी हमें सीटें मिलेंगी, हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकदल आज इतना कमजोर नहीं है, इतनी कमजोर पार्टी नहीं है कि कोई हमें 1-2 सीटों का लॉलीपॉप देकर कहेगा कि आप चुनाव लड़िए हमारे साथ गठबंधन में, और हमारे नेता जयंत चौधरी जी मान जाएंगे, हमारी पार्टी के नेता मान जाएंगे। ऐसा नहीं है। वो भी जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल के बिना कोई चुनाव यहाँ नहीं जीता जा सकता, क्योंकि भाजपा का विकल्प केवल राष्ट्रीय लोकदल है। निकाय चुनाव में हो चुका ना, समाजवादी पार्टी अपने अलग लड़ी, आप लोग अलग लड़े, नतीजा क्या हुआ सबने देख लिया। तो आप देखो ना कि अगर हम अलग लड़े तो परिणाम आप देखिए ना, 28 चेयरमैन हमारे बने हैं। राष्ट्रीय लोकदल के 28 चेयरमैन बने हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। और लगभग इतनी ही सीटों पे हम सेकंड रहे हैं, बहुत अच्छा कैंडिडेट हमारे चुनाव लड़े। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि नगर निकाय चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, ये अपने स्तर का चुनाव होता है। लोकसभा में सब लोग मिल के साथ चल लड़ेंगे। ये देश का चुनाव है, ये देश की रीति और नीति का चुनाव है, देश को बदलने का, देश के भविष्य का चुनाव है कि हमें देश का भविष्य कैसे बनाना है, देश को कैसे बचाना है भाजपा के हाथों से। तो ये उसका चुनाव है, तो सब लोग साथ होकर इस चुनाव में जरूर लड़ेंगे। अच्छा, आरएलडी की क्या तैयारी है? आने वाले दिनों में आप एक यात्रा भी निकालने जा रहे हैं, ये यात्रा के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, और आपकी तैयारी किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी दिनों में देखी जाएगी? तो लोकसभा चुनाव के अंदर हमारी पार्टी की तैयारी जो है, बूथ स्तर से लेकर पूरी तैयारी चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने सब जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी लगा रखी है, विधायक गणों की जिम्मेदारी लगा रखी है, वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी लगा रखी है, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की जिम्मेदारी लगा रखी है कि बूथ स्तर से लेकर कोई कोर कसर न रह जाए। अपनी पूरी तैयारी, हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं। अभी जैसे मतदान पुनरीक्षण वो चला, मतदाता बनाए गए, तो उसमें भी हमने अपनी भूमिका पूरी निभाई है कि हमारे साथियों ने पूरी तरीके से वोट बनवाए हैं, जिनमें कमियां थी उनको दूर कराई हैं। और जो 18 साल से ऊपर के हमारे बेटे बेटियां हो चुके हैं, छात्र छात्राएं, उनके वोट बनवाए गए हैं। हम लोगों ने पूरी, हमारे कई ऐसे नेता हैं जो इसमें पूरी तरह लगे रहे। हमारी तैयारी पूरी है राष्ट्रीय लोकदल की। कोई हम जमीनी पटल पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हवाई हम बात नहीं करते। और राष्ट्रीय लोकदल मुस्तैदी से चुनाव लड़ेगा और पूरी मेहनत कर रहा है। अच्छा, मेहनत आप करें निर्पाल जी, कर सब पार्टी अपने अपने दावे कर रही है, अपने अपने जो है कैसे सीटों को लेकर लड़ना है, बूथ स्तर पर किस तरह की तैयारी है, वो ठीक है। लेकिन जो यात्रा 10 तारीख से आप लोग निकालने जा रहे हैं, इसका क्या मकसद है, और यह यात्रा का क्या इसका रूट रहने वाला है? नहीं, 10 दिसंबर से चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा सहारनपुर से निकलने जा रही है। माँ शाकुंभरी के दर्शन करके माँ से आशीर्वाद लेकर हम लोग इस रथ यात्रा को लेकर चलेंगे, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल और मुरादाबाद मंडल के जिलों से होकर जाएगी। 23 तारीख को चौधरी साहब की जयंती पर इसका दिल्ली में समापन होगा, और माननीय जयंत चौधरी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समापन के अवसर पर रहेंगे। और इस यात्रा का हमारा मकसद
चौधरी साहब के अनुयायियों को एकत्रित करके चौधरी साहब की विचारधारा को, चौधरी साहब के संदेश को जन जन तक हम पहुंचाएं, गांव गांव तक पहुंचाएं कि एक चौधरी साहब की विचारधारा क्या है, चौधरी साहब ने इस देश के लिए क्या दिया, चौधरी साहब ने क्या किया। उनकी एक बायोग्राफी भी हम लोग जो है एक बुकलेट के रूप में तैयार करा रहे हैं कि चौधरी साहब कब कब मुख्यमंत्री रहे, कब कब मंत्री रहे, कब प्रधानमंत्री रहे। हमारी ये युवा पीढ़ी जो है, न्यू जनरेशन, इसको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है युवाओं को जागरूक करने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत थे। भाई देश के प्रधानमंत्री रहे, आज किसानों का मसीहा वैसे थोड़ा ना कहा जाता है, वो किसानों की आवाज़ बन के रहे। आज हमारा जो ये अन्नदाता किसान है, आज जो ये मान सम्मान की जीवन जी रहा है, स्वाभिमान से सर उठा के चलता है, ये श्रद्धेय हमारे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की देन है। तो उनकी विचारधारा को जितना फैलाया जा सके, ये क्योंकि उनकी जो विचारधारा चौधरी साहब की है एक सूरज के प्रकाश की तरह है, और उस प्रकाश को, उन किरणों को हम अंधेरे से निकाल कर उजाले में लाना चाहते हैं युवाओं के सामने। हमारा युवा भूलता जा रहा है कि देश के लिए क्या योगदान चौधरी साहब ने दिया, क्या क्या उनके कार्य करे, क्या उनकी भूमिका रही चौधरी साहब की। हम युवाओं को बताना चाहते हैं, खास तौर से हम युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि आप जो हैं अपना रुझान, जैसे आज हमारा युवा नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो हम जन जागरण अभियान इसके माध्यम से भी चला रहे हैं कि नशा छोड़ो और खेलों की तरफ आप ध्यान दो। इसलिए जहाँ जहाँ रथ यात्रा जाएगी, हर जिले में एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ पे खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, और जो खिलाड़ी नेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेकर आए, उनको भी इस दौरान सम्मानित किया जाएगा। आज देखिए कि खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने घोषणा की है कि अपनी पूरी सांसद निधि वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए और खेलों को आगे बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। देश के ऐसे पहले सांसद हैं जिन्होंने पूरी सांसद निधि खिलाड़ियों को देने की घोषणा करी है, जिसके तहत उन्होंने कई स्टेडियम बनवाए हैं, पैसे दिए हैं, कई जगह सिंथेटिक ट्रैक उन्होंने दिए हैं, कुश्ती के मैट दिए हैं, और आगे भी वो दे रहे हैं। और उनका सबसे बड़ा ध्येय है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि हमारे यहाँ एक से एक प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, खेलों के टैलेंटेड है एक से एक। कोई भी बच्चा धन अभाव में खेलों से वंचित ना रहे, और ये जो है अपनी मंजिल तक पहुंचे, उसको हम पूरा प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ बड़ी अग्रणीय भूमिका निभा रहा है, और हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं ताकि ये नौजवान खेलों की तरफ आएं। और क्योंकि जब नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर खेलते हैं तो सरकारी नौकरी भी मिल जाती है खेल कोटे से, एक रोजगार का भी माध्यम उससे जुड़ता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएं, जैसे भी बढ़ाया जा सके, और उसी कोशिश में हम लगे हुए हैं। युवाओं की बात आपने की, अब भारतीय जनता पार्टी भी हो या फिर दूसरे दल हो, सभी की बात मैं कर लेता हूं। सभी लोग युवाओं को लेकर जो है, क्योंकि आज के समय में यूथ जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव है, वो आपके लिए प्रचार भी कर सकता है, आपके लिए वोट भी देता है, वोट आपके लिए दिलाता भी है। लेकिन क्या जो खिलाड़ियों को सम्मान के लिए जो आपने कार्यक्रम चला, जयंत जी लगातार जो है कार्यक्रम, कई सभाएं ऐसी कर चुके हैं, मैं आपसे सवाल ये समझना चाहता हूं कि जो युवाओं को लेकर पार्टी की नीति क्या है? क्या सिर्फ एक वोट बैंक को देखकर चल रही है, या फिर इसके पीछे कोई दूसरी नीति भी आपकी है? नहीं, वोट बैंक से हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, युवाओं को नई दिशा देना, नई दिशा दिखाना, इन्हें तरक्की की ओर ले जाना, रोजगार से इनको जोड़ना। और क्योंकि खेलों से शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। और मैं आपके चैनल पे बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, दावे के साथ कहना चाहता हूं, जिस दिन राष्ट्रीय लोकदल की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, हर गांव में खेल होगा, घर घर मेडल आएंगे, और हर गांव में खेल स्टेडियम होगा, स्पोर्ट्स स्टेडियम होगा। मैं आपके चैनल पर दावे से कहना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद एक बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उच्च स्तर पर उन्होंने
क्रिकेट खेला है, खिलाड़ियों की भावना को जानते हैं, खेलों के बारे में पूरी तरह जानते हैं, इसलिए वो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, केवल वोट बैंक के लिए नहीं, क्योंकि युवजन परिवर्तन के प्रतीक होते हैं। और ये जो युवा है, देश की तरक्की में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप खुद जो है पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहे, आप भली भांति जानते हैं खिलाड़ियों का दर्द, खिलाड़ियों की मन की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद हॉकी खेला हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ, तो खिलाड़ियों की भावना को भी समझता हूँ। तो हमारा यही मकसद है कि हम युवाओं को एक नई दिशा दें। अब देखिए, इस सरकार ने रोजगार मिटा दिया। आज युवा हमारा पढ़ लिख के इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके और नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं मिल पाती। अब आप देखिए कि हमारे सेना तक से इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। अग्निवीर, ये नौजवानों की उससे खिलवाड़ है, साथ साथ देश की अक्षमता से जो है ये खिलवाड़ है। 4 साल की नौकरी अग्निवीर, अभी हमारे कई अग्निवीर शहीद हो गए, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। तो ये एक मजाक बना के इन्होंने रख दिया है। नीरपाल जी, आपकी बात, आप लगातार जो बात उठा रहे हैं वो विपक्ष तमाम उठा रहे हैं, लेकिन उन बातों का अब विधानसभा चुनाव में देख लिया नतीजा क्या हुआ। आप लोग इकट्ठा नहीं हो पाते, समस्या लोगों को लगता है कि आप लोग एकजुट नहीं हो पाते, लड़ाई जो है सीटों को लेकर हो जाती है, विचारों को लेकर हो जाती है। अब 24 का जब चुनाव है, अगर यही सब दिखता रहा तो वोटर क्या सोचेगा? नहीं, ये जो जैसे अब रिजल्ट आया है, आप देखिए पिछले चुनाव में 2018 में जो ये रिजल्ट आया था, कांग्रेस को 40% वोट मिला था, 40+, और अब के भी 40+ मिला है। उसके बाद कांग्रेस हार गई, जबकि राजस्थान में सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी, और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। ये तो भाजपा ने धुरपटबाजी चल के सरकार गिरवा के अपनी बना ली थी, लेकिन मध्य प्रदेश में भी सरकार कांग्रेस की ही बनी थी। और आप देखिए, अब इन 4 राज्यों में भाजपा को मिले हैं 4,81,00,000 वोट, और इसको कांग्रेस को मिले हैं 4,90,00,000 वोट। उसके बावजूद ये हार गए। मैं आपको एक राहुल जी एक बात कहना चाहता हूँ बड़ी सच्चाई के साथ। जिस दिन चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आ रहे थे, मैंने सुबह 7:30 बजे अपना टीवी खोला, और उसके बाद 8 बजे से बैलेट पेपर खुलने शुरू हो गए। 8:45 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। 9:15 बजे हर चैनल ने यह दिया कि मध्य प्रदेश में 140 सीट जीत रही है भाजपा, 110-12 सीट जीत रही है आपके राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ में 52 सीट जीत रही है, और वही रिजल्ट शाम को 5 बजे तक रहा। क्या न्यूज चैनल वाले अंतर्यामी हैं कि उन्होंने जो रिजल्ट दे दिया सुबह 9 बजे, जबकि पहला दूसरा राउंड था, जबकि 32-33 राउंड होते हैं, जहां कम वोट होता है वहां 27-28 हो जाते हैं। कम से कम 20 राउंड होते हैं, कम से कम 20 राउंड से तो कम कहीं भी राउंड नहीं मिलेंगे। उत्तराखंड में बहुत छोटी छोटी विधानसभाएं हैं, मैं उत्तराखंड का प्रभारी रहा हूँ, मैं वहाँ काउंटिंग पे भी रहा हूँ, तो मैंने कहीं नहीं देखा कि पहले दूसरे राउंड में रिजल्ट आ जाए, पता लग जाए कौन पार्टी जीत रही है, कौन प्रत्याशी जीत रहा है। तो मैंने ये देखा कि सुबह 9 बजे, 9:30 बजे पूरा रिजल्ट टीवी पे आ रहा है, ओके भाई ये इतने वोटों से आगे चल रहे हैं, और वो उतने ही आगे चलते रहे। ये सब तो खेल हुआ है क्या? ये बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल हुआ है। अब भाजपा वाले प्रवक्ता बोलते हैं कि अब ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाएगा, अब इस पे फोड़ा जाएगा। ये जानबूझ के प्रोपगेंडा फैलाते हैं, क्योंकि ये एक नंबर के ड्रामेबाज हैं, एक नंबर के नौटंकीबाज हैं, एक नंबर के झूठे हैं। अब आप देखिए कि ये जो मैं आपको बताइए बहुत बड़ी सच्चाई है। अब इसमें कहीं घपला नहीं है तो और क्या है नहीं कि 9 बजे चैनल आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम पे भी सवाल है, कुछ ना कुछ देखो गड़बड़ कहीं ना कहीं उसका कारण है। पुलिस इनकी, प्रशासन इनका, पूरी ब्यूरोक्रेसी इनकी, मीडिया इनका, हर चीज इनके कब्जे में है। आज की तारीख में इन्होंने हर चीज देश की कैप्चर कर ली है। तो मैं समझता हूं, या तो टीवी चैनल में मानता हूं 12 बजे 1 बजे जब 12-13 राउंड हो जाते हैं, कम से कम आधे 12 बजे की करीब दें
कि भाई इतने ये संभावना है जीत की, ये जीतेंगे, इतने आगे चल रहे हैं। सुबह 9 बजे दे रहे हैं, कहने लगे इतनी वो सीटों पे आ गए भाजपा, यहाँ इतनी सीटों पे, और वही रिजल्ट पूरे दिन और अगले दिन तक रहा, वही फाइनल रहा। 9 बजे आपने फाइनल रिजल्ट कैसे दे दिया? ये बड़ा गंभीर विषय है। बड़ी गंभीरता से राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए और इस पे विचार करना चाहिए। इसलिए सबको एक इकट्ठा होकर गठबंधन बनाकर और साफ सुथरी नियत से ये चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि सब लोग अगर मिलकर चुनाव आयोग के पास भी जाएंगे, चुनाव आयोग भी इनका है, वो सुनने को तैयार नहीं है। निरपाल जी, आप इकट्ठा तो हुए, आपने मीटिंगें कर ली, अब लेकिन देखिए मीटिंग होने से पहले ही जो है अखिलेश जी नाराज बताए जा रहे हैं, उधर ममता जी नाराज हो गई। अब इकट्ठा हो गए तो आप ही लोग ना। नहीं, ये थोड़ा मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ये कमी रही है, गलती रही है कि उन्होंने माननीय अखिलेश जी को ये कहकर कि हम आपको इतनी सीट देंगे और साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और एंड टाइम पर बिल्कुल ठेंगा दिखा दिया, एंड टाइम पर धोखा दे दिया। वो तो एक गलत है। जो बात देखो गलत है वो सार्वजनिक रूप से कही जाएगी। दूसरी चीज मैं आपको एक बात ये बता रहा हूँ कि ये विधानसभा के चुनाव एक अलग मैटर है, और हम जो ये गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है ये लोकसभा के चुनाव के लिए बना है। ये लोकसभा का चुनाव एक होकर लड़ेगा। हम लोग भारत को बचाने का काम करेंगे, इस देश को बचाने का काम करेंगे। 2024 में जो सरकार केंद्र में बैठेगी वो किसानों की सरकार बैठेगी। वो साफ दिखाई देगा पूरे दुनिया को, पूरे देश को कि आज किसान मजदूर गरीबों की सरकार बैठी है। कोई सुनने वाला है नहीं। आज तो कोई किसी की सुनता ही नहीं। मोदी जी और अमित शाह जी हैं, बाकी कोई है ही नहीं। लेकिन अब जो आप लोग आगे की रणनीति बना रहे हैं, इसमें लग रहा है कि कामयाब हो जाएंगे। नहीं, जो आगे की रणनीति बना रहे हैं, गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा तो बिल्कुल कामयाबी होंगे। और अगर मान लिया गठबंधन में कोई टूट फूट होती है, मान लिया टूट फूट होती है और कुछ पार्टियां हैं उनके समझ में नहीं आती, तो इसी तरह पछताना पड़ेगा फिर उनको, जैसे अब विधानसभा चुनाव में पछताना पड़ा है। आरएलडी का क्या स्टैंड होगा उस दौरान अगर ऐसी स्थिति होती है? नहीं, आरएलडी का तो साफ स्टैंड है। गठबंधन में हमारे नेताजी कह चुके हैं, जयंत चौधरी जी, कि हमारा सीटों का मुद्दा नहीं है कि हम कितनी सीट लें या कितनी हमें मिले। हमारा मकसद है भाजपा को हराना, ये मुद्दा नहीं है। और हम गठबंधन में रहेंगे, गठबंधन में से चुनाव लड़ेंगे। अगर गठबंधन से हमारी ना इत्तेफाकी रहती है तो 15 लोकसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल मजबूती से चुनाव लड़ेगा। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि कांग्रेस के ज्यादा नजदीक है जयंत चौधरी या अखिलेश यादव के ज्यादा नजदीक है? नहीं, जयंत जी हमारे उतने ही संपर्क में जो है अखिलेश जी हैं जयंत जी के, जितने संपर्क में कांग्रेस है। कांग्रेस भी उतने ही संपर्क में है। सब लोगों को एक दूसरे की आवश्यकता है। अकेले कहते हैं ना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता। अकेला कोई भी भाजपा को हरा नहीं पाएगा, लेकिन सब लोग मिलकर लड़ेंगे, लेकिन तभी भाजपा को हरा सकते हैं। लेकिन इधर मध्य प्रदेश में अखिलेश जी भी और कांग्रेस भी इस चीज को भली भांति जानती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल बहुत मजबूत है। जयंत चौधरी जी तेलंगाना में जा रहे थे कांग्रेस के प्रचार करने के लिए उनकी सभा में, इधर जो है मध्य प्रदेश में अखिलेश जी से तकरार चल रही थी, वो क्या माजरा था? नहीं, अखिलेश जी से तकरार जयंत जी की नहीं थी, कांग्रेस की। कहीं वो कांग्रेस की थी। मैं बताया ना, वो विधानसभा चुनाव की तकरार थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में गठबंधन के घटक दल सब एक है। लेकिन जयंत जी उस समय कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, उसका क्या कारण? नहीं, हमारे प्रत्याशी लड़ रहा राजस्थान में, तेलंगाना की बात, कांग्रेस के गठबंधन से। हाँ, देखो, आप एक चीज तो भली भांति जान लीजिए राहुल जी, कि आज जयंत चौधरी जी का कद छोटा नहीं है कि वो कहीं भी बगैर बुलाए ऐसे पहुंच जाएंगे। जो भी घटक दल हमारे साथ है, गठबंधन में है, साथ हमारा साथी है, कोई भी मान सम्मान से जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जयंत चौधरी जी को बुलाएगा, उनको मान सम्मान से बुलाएगा,
बाकायदे निमंत्रण देकर तो जयंत चौधरी जी वहाँ जाते हैं। बगैर बुलाए तो जयंत चौधरी जी कहीं भी नहीं जाएंगे। जयंत चौधरी जी का इतना छोटा कद नहीं। ठीक है, कांग्रेस ने उनको बुलाया, आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने बुलाया, उनके प्रचार के लिए वो गए। मैं वही स्थिति आपसे इस पर समझना चाहता हूं कि कल अखिलेश जी के जो संबंध, आजकल जो बातचीत बिगड़ी हुई है कांग्रेस से, कल अगर ये बात नहीं बनती, उस दौरान जयंत चौधरी जी किधर खड़े हो गए? नहीं, अगर ना बनने का तो मतलब ही नहीं है। ये सब आप देखना, आप 15 दिन रुक जाइए, केवल अगली बैठक हो जाने दीजिए, उसके बाद आप ये सवाल पूछना, मैं जवाब दूंगा। अभी इसको नहीं कहा जा सकता इतनी जल्दबाजी में। अभी आप 15 दिन बाद जब बैठक होगी तो उस बैठक में आप देखना कि इंडिया गठबंधन में 28 दलों की जब पिछली बैठक हुई थी चुनाव से पहले, वही 28 के 28 सब के सब दल आपको उस बैठक में मौजूद मिलेंगे। तो ये जो बैठक हुई, वो जो निरस्त हुई है 6 तारीख की बैठक, 6 दिसंबर की, इसका कारण कांग्रेस की जल्दबाजी में बिना किसी से पूछे मीटिंग तय करना, ये कारण है या नाराजगी? एक्चुअली में ये मीटिंग कांग्रेस ने, जैसे अपनी कार्य समिति की उन्होंने कल मीटिंग की है, इसी तरीके से उन्होंने हर राज्य की चिंतन मंथन के लिए उन्होंने ये अपनी मीटिंग बुलाई। तो उसमें फिर कांग्रेस ने ये तय किया कि लगे भाई हमारे जो घटक दल हैं वो भी आ जाएं, इस पर विचार विमर्श कर लिया जाए। लेकिन क्योंकि 3 तारीख को तो रिजल्ट ही आए, वो इतनी जल्दबाजी थी, सब जितने भी पार्टी के नेता हैं वो सब अपने उसमें लगे हुए हैं, सब आकलन कर रहे हैं, कहने भाई कैसे हारे, वो कैसे हारा, वो कैसे जीता, वोट परसेंटेज कैसे डाउन हुआ, कहाँ कैसे बढ़ा, सब अपने अपने गणित में लग रहे हैं। तो इसलिए जल्दबाजी थी। अब अगली जो तिथि तय होगी उसमें सारे घटक दल मौजूद रहेंगे, सब मौजूद रहेंगे। आपको उम्मीद है कि सब इकट्ठा हो जाएंगे? जैसे अखिलेश जी का एक बयान आया था कि वो कह रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में हैं, हम सीटें देंगे। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप कहते हैं कि हम मजबूत स्थिति में है, सीटें देंगे। अब कांग्रेस की हालत तो एक 4 राज्यों में जो चुनाव के नतीजे आए उसके बाद लग रहा है कि कुछ कम हुई होगी, कुछ घमंड, जैसे आप कहते हैं कि कुछ घमंड कम हुआ होगा, या कुछ उनकी अब यूपी में दखलंदाजी कम होगी। आप उसको कैसे करेंगे डिफाइन कि इधर अखिलेश जी 65 सीटों की बात कह रहे हैं लड़ेंगे, और राज्य स्तर पर अगर चुनाव की बात करें उधर ममता बनर्जी, उधर नीतीश कुमार, अपने अपने राज्यों में जो राज्य स्तर के जो दल है वो मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस आपको मीटिंग में न्योता देकर बुला रही है, क्या अब आप लोग कांग्रेस की शर्तों पर आगे इसमें रहेंगे गठबंधन में, या कांग्रेस आपकी शर्तों पर चलेगी? क्या आगे का प्लान आप लोगों का है? नहीं, इन चीज़ों में शर्तें नहीं रखी जाती। गठबंधन में हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा कि सीटें इतना महत्व नहीं रखती, हमारा मकसद है देश से भाजपा को भगाना, देश से भाजपा को हटाना। हमारा मकसद ये है, सब लोग मिलकर लड़ेंगे। और रही बात मजबूती की, राष्ट्रीय लोकदल आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना मजबूत है, ये कांग्रेस भी जानती है और ये आदरणीय अखिलेश यादव जी भी जानते हैं कि आज जयंत चौधरी जी वहाँ पर कितने मजबूत हैं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा का कोई विकल्प है तो राष्ट्रीय लोकदल है, और जितनी मजबूत पार्टी, आज नंबर 1 पे पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। आप एक चीज़ मैं राहुल जी कहना चाहता हूँ, ये बड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि विधानसभा का चुनाव 2027 में है। आप आज चुनाव करा लीजिए दोबारा उत्तर प्रदेश के अंदर, आज की तारीख में राष्ट्रीय लोकदल 100 सीट जीतेगा, 100 सीट, और बगैर राष्ट्रीय लोकदल के कोई सरकार नहीं बना सकता ये उत्तर प्रदेश के अंदर। आज चुनाव करा लीजिए आप, 100 सीट जीतेगा अपने दम पे, 100 सीट। और यही लेकिन 100 सीट गठबंधन में मिलना भी तो बड़ी बात है। मैं कह रहा हूं 100 सीट अपने दम पे जीतेगा राष्ट्रीय लोकदल। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, आज चुनाव करा लें आप विधानसभा का, 100 सीट जीतेगा राष्ट्रीय लोकदल। आज इतना मजबूत है और आने वाले समय में और मजबूत है। मैं ये मैसेज अपने लिए मान लूं या कांग्रेस को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आप इतने मजबूत है कि आप जो है अपने दम पर 100 सीटें जीत सकते हैं, ये मैसेज कांग्रेस के लिए भी मान लूं? नहीं, ये कांग्रेस के लिए नहीं, सबके लिए है। राष्ट्रीय लोकदल को इतना कमजोर ना समझा जाए। चुनाव, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं कि विधानसभा में चुनाव हो जाए, राष्ट्रीय लोकदल 100 सीट जीतेगा विधानसभा की। अब आ रहा है लोकसभा का चुनाव, हमारा मिशन 2024 जो लोकसभा का चुनाव है,
हम इनको बड़ा, जो बड़े दल हैं, बड़ी पार्टी है, उनको बड़ा दिल रखना चाहिए। वो चाहे उसमें आदरणीय अखिलेश जी हों, चाहे कांग्रेस हो, इनको बड़ा दिल रखना चाहिए। और ये जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें राष्ट्रीय लोकदल को देंगे, उतनी सीटें इनकी बढ़ेंगी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल 100% रिजल्ट देगा। अगर आज 15 लोकसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल लड़ती है, 15 की 15 सीटें जीतेंगे। आप 15 की 15 जीतेंगे, आप विधानसभा में भी दावा कर रहे हैं, बात है। लेकिन गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, क्योंकि आप उनमें सबसे छोटी दल है, राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस से भी छोटा दल है और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से भी छोटा दल है। मैं सवाल बस थोड़ा यही समझना चाहता हूं कि यूपी में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में होगी, अखिलेश होगे या आप होगे, कौन? देखो, बड़े भाई की भूमिका में तो बड़ा दल रहता है। कांग्रेस देश की बहुत बड़ी पार्टी है, तो हम उतना ही सम्मान कांग्रेस का करते हैं जितना सम्मान हम अखिलेश यादव जी का करते हैं। हमारे लिए दोनों सम्मानित हैं, दोनों सम्मानित दल हैं, दोनों सम्मानित नेता हैं, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे अखिलेश जी हों। और जयंत चौधरी जी हमेशा राजनीति में बहुत लचीलापन रहता है, अड़ियल रवैया नहीं रहता। अगर अड़ियल रवैया उनका रहता तो आज हमारे 9 विधायक हैं राष्ट्रीय लोकदल के, आज हमारे 25 विधायक होते। लेकिन वो इस चीज़ को हमारे नेता नहीं सोचते। हमारे नेता की सोच, जैसे चौधरी चरण सिंह जी की सोच थी, हमारे परम आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी की सोच थी, वही सोच हमारे जयंत चौधरी जी की है कि हमें किस तरीके से अपने किसान को न्याय दिलाना है, युवाओं को रोजगार दिलाना है, किस तरीके से इस देश को भी बचाना है, प्रदेश को भी बचाना है, हमारा किसान कमेरा किस तरह खुशहाल रहे। वो हमारे चौधरी साहब ने भी कहा ना कि देश की तरक्की का रास्ता, समृद्धि का रास्ता खेत और खलियान से होकर जाता है। वही चीज़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी लेके चल रहे हैं कि हमारा फोकस यहाँ पर है, और उसी फोकस से आज राष्ट्रीय लोकदल इतना मजबूत होता जा रहा है। अकेले ऐसे नेता हैं जो संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान मजदूरों की, बेरोजगार युवाओं की, कौन सी पार्टी लड़ रही है मुझे बताइए। तो इन चीज़ों को लेकर ही आज राष्ट्रीय लोकदल मजबूत होता जा रहा है। और जयंत चौधरी जी की लोकप्रियता से सब लोग घबरा रहे हैं, भाजपा घबरा रही है, बौखला रही है, तरह तरह की बयानबाजी करते हैं, नोटंकी करते हैं। आप तो लगे हैं अपनी तैयारी में, अब तो 10 से 23 तारीख तक आप लोग जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश, कहाँ कहाँ आप लोगों का ये जो यात्रा का सफ़र है वो कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक आप लोग जा रहे हैं? हमारा तो सहारनपुर से स्टार्ट होगी 10 तारीख को, और फिर शामली से बड़ौत बागपत होते हुए वापस मेरठ से खतौली मुजफ्फरनगर से बिजनौर से अमरोहा, और अमरोहा से गजरौला होते हुए गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ से गुलावटी से बीबीनगर, सैदपुर उधर से होते हुए सिकंदराबाद, जहीराबाद से होते हुए बुलंदशहर, और बुलंदशहर से फिर वापस गाजियाबाद, और गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर, और फिर दिल्ली में 23 दिसंबर को हमारी इस रथ यात्रा का समापन है चौधरी साहब की जयंती पर। चलिए, आखिरी सवाल, 2024 को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? फुल्ली आश्वस्त, 100%। राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन, जितनी सीट गठबंधन से मिलेंगी राष्ट्रीय लोकदल को, 100% रिजल्ट रहेगा। राष्ट्रीय लोकदल के सब नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्तागण सब रात दिन जुटे हुए हैं, बूथ स्तर से लेकर, और सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं जयंत चौधरी जी के दिशा निर्देशानुसार, और हमें कामयाबी मिलेगी। राष्ट्रीय लोकदल बहुत बड़ी ताकत बनकर इस लोकसभा चुनाव में उभरेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। चौधरी निरपाल जी थे, जो खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं। लेकिन आज खेल राजनीति में हो रहा है, राजनीति में खेल जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं और सबकी नजर है। विधानसभा चुनाव में जो हुआ उसका सीधा सीधा असर है गठबंधन की एकता जैसे बिखरी। लेकिन सवाल यही कि 2024 में क्या वो गठबंधन की एकता एकजुट हो जाएगी, एकता बनी रहेगी, या फिर वो एकता कहीं टूट जाएगी? लेकिन आरएलडी अपनी तमाम इन राजनीतिक खबरों के बीच
10 दिसंबर से 23 दिसंबर तक अपनी यात्रा निकालकर अपनी पार्टी को मजबूत करना चाह रहे हैं और चौधरी चरण सिंह के विचारों से जुड़े लोगों को अपने साथ जोड़कर अपने लिए उम्मीद देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में कि कैसे वो बेहतर होगा। और ये यात्रा जो है वो करीब 15 लोकसभा सीटों पर जो है यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा से आने वाले चुनाव में आरएलडी को कितना फायदा होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से 2024 को लेकर हलचल तेज हो रही है, इसका असर कितना होगा उस चुनाव पर, यह देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।